नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। जी हां दोस्तों, एस्ट्रल में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है और दोस्तों ये एक साइकिल होता है। जब कभी भी स्प्लिट और बोनस हो जाता है, इवेंट हो जाता है, ट्रेडर क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं और जो टॉप में लिए रहते हैं वो फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दो बात होगी। सबसे पहले आपको अपने बोनस शेयर कब तक मिल जाएंगे और दूसरा कितना गिर सकता है, क्या सही में फंस गए या फिर लॉन्ग टर्म का कोई बेट बन सकता है। बिकॉज ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो मार्केट में नए आते हैं। बिकॉज इसके पहले दोस्तों मैंने आप सबको अलर्ट कर दिया था। तो गाइस, क्लियर कट आप देख सकते हैं कि एक वीक पहले ही मैंने वीडियो बना दी थी कि बोनस का आखिरी डेट कब है और सीधा बोला था कि अलर्ट हो जाओ वरना फंसोगे। और बताया भी था कि ये गलती नहीं करने का होता है। बिकॉज बहुतों को बोनस के बारे में पता नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक फ्री में शेयर मिलेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। वही शेयर एक एक्स्ट्रा बन जाते हैं लेकिन उसी अकॉर्डिंग प्राइस एडजस्ट हो जाता है। बहुत लोग क्या हुए हैं, अपर लेवल में ट्रैप हो चुके हैं। इस बात को मैं समझता हूँ और उनसे सही में एक दुख भी शो करता हूँ। बिकॉज सही में जो मार्केट में नए हैं, आई नो कि उनको प्रॉब्लम है, बट कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तो आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। लिए हैं तो भी क्या करें, लेने का सोच रहे हैं तो भी क्या करें, कौन सा लेवल होगा एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। यस, शेयर बुरा नहीं है लेकिन कभी भी बोनस होता है। आपने देखा कि आरटी ड्रग्स में आपने देखा डिक्सन भी गिर रहे हैं स्प्लिट के बाद, तो होता है, ट्रेडर्स निकलते हैं और उधर पे इन्वेस्टर्स घुसने का टाइम है। तो क्या सही टाइम आ चुका है? चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, बहुत लोग बोल रहे थे सर ईवी के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके ऊपर वीडियो अब बनाए नहीं है। तो जी हाँ, उसमें मैंने बताया है कि हर महीना 1000 रुपया निवेश करके लॉन्ग टर्म तक करोड़ का सम कर सकते हैं। कौन कौन सा स्टॉक है जाके ज़रूर देखें, आपको बहुत ही फायदा मिल सकता है। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहला डाउट है कि कब तक बोनस मिलेगा, मीन्स आपका जो शेयर है क्रेडिट कब तक होगा। तो आप देख सकते हैं कि क्लियर कट 1 मंथ है। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे वेबसाइट पे सर्च किया, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, 15 दिन से लेकर 30 दिन तक होता है। तो आप 30 दिन उम्मीद कर सकते हैं। तो बोनस शेयर्स आर क्रेडिटेड बाय द कंपनी विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट टू डीमेट अकाउंट of the customer are eligible for above corporate action if they hold shares of the company before the expiry date और determines एक शेयर के पहले अगर आप लेते हैं उसके एक दिन पहले तो ही आप एलिजिबल होंगे और आपको रिकॉर्ड डेट से एक महीना में दोस्तों आपके डीमेट में ऑलरेडी आ जाएंगे। तो इसलिए आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। तो आपको पता है कि एक्स डेट कब है, रिकॉर्ड डेट कब है, जाकर चेक कर सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग आपको एक महीना का समय लग सकता है। तो गाइस, आई नो कि बहुत लोग नए हैं चैनल पे, इसलिए उनको पता नहीं होगा। बिकॉज इसके पहले मैंने अलर्ट बताया था। एनीवेज, आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों स्टॉक में गिरावट है। आज फिर से 3.5% गिरा और आप देख सकते हैं कि इनके बोनस के एडजस्टमेंट के बाद 1972 का स्टॉक हो चुका था। इसके पहले मैं बताया भी था कि 2500 दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक फोकट मिल जाएगा, नहीं दोस्तों, उसी प्राइस में वो एडजस्ट भी होता है। तो अगर आप 1972 को देखें उस हिसाब से स्टॉक के प्राइस में अच्छा खासा गिरावट हुआ है और तकरीबन 220% ये स्टॉक क्रैश हो चुका है। और गाइस, क्यों नहीं होगा, आप देख सकते हैं कि क्लियर कट यहाँ पे जो न्यूज़ थी, न्यूज़ की वजह से कोई भी स्टॉक भागे, चाहे वो रिलायंस हो या फिर एचडीएफसी बैंक हो या फिर टीसीएस हो, उसको आना ज़रूर होता है अपने ज़मीन पे, अपने फंडामेंटल में। तो आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों हमें क्रैश सिंबल देखने को मिल रहा है। तो क्या इधर पे होल्ड किया जा सकता है, क्या फ्रेश एंट्री होती है? लेकिन उससे पहले एक फंडामेंटल चेक करते हैं, क्या फंडामेंटल सही है या फिर ख़राब है, क्या स्टॉक फर्जी है या फिर इसको लॉन्ग टर्म का एक बेट बना सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कोरोना क्रैश में ये 571 तक आ चुका था और उसके बाद आप देख सकते हैं इसलिए रिसेंटली कितना मारा है, 1972। यस, ये बोनस के बाद एडजस्टेड प्राइस है, वरना ये 2600 तक भी स्टॉक जा चुका था। और मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि मैंने 30% प्रॉफिट बुक कर लिया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म निवेशक को भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज मैंने शेयर खरीद के मीन्स कुछ गलत नहीं किया, बेच के भी कुछ गलत नहीं किया, उस शेयर को बेच के मैंने नया शेयर खरीदा। यही थोड़ी सी चालाकी होती है, लेकिन फिर भी हमें दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है। तो सिर्फ एक मौका बन सकता है। बिकॉज मार्केट कैप की बात की जाए तो दोस्तों एक मिड कैप से बड़ी कंपनी दिखाई पड़ती है, 30,000 करोड़ की मार्केट कैप कमांड करती है। और दोस्तों अगर इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 62 के लगभग है और इसका पी कितना है, 134। लेकिन दोस्तों ये बोनस के पहले 200 के लगभग का पी हो चुका था, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हाई था। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कोई यूरेनियम बनाने की कंपनी है या फिर कोई लाइक हाथी गोरा बनाती है, ऑफकोर्स पाइप्स बनाती है। यस, पाइप्स में क्वालिटी है लेकिन प्राइस ढूंढने के मैटर करता है। इसलिए टॉप पे दोस्तों कभी खरीदने का नहीं होता है। हमारा तो बाइंग प्राइस 900 के लगभग है और आपको मैंने सिखाया भी है कैसे साइकोलॉजी पर कि आप मार्केट को खुद ही टाइम मीन समझ सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपको कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमें डिलीवरीज दबा के ली जाती हुई देखने को मिल रही है। तो वैसे एक बार थोड़ा प्रोमोटर होल्डिंग देखना बनता है कि इनके प्रोमोटर्स कितने परसेंट स्टेक लेके रखे हैं। 55% स्टेक प्रोमोटर्स के पास है। एफआईएस की बात की जाए तो बहुत ही हेल्दी स्टेक है। डीआईएस की बात की जाए तो उनका भी बहुत ही हेल्दी स्टेक है। दोनों को मिला दिया जाए तो 32% दोस्तों स्टेक एफआईएस डीआईएस लेके रखे हैं। मतलब अच्छा खासा स्टेक होल्डर है बाहर के निवेशक और हमारे डोमेस्टिक मार्केट के इन्वेस्टर्स।
और रिटेल की बात की जाए 10% ये भी बहुत ही हेल्दी है, मतलब घबराने की बात नहीं है। प्रोमोटर्स के साथ साथ बड़े बड़े लोगों का ही पैसा इस स्टॉक में लगा हुआ है। और स्टॉक स्प्लिट हो गए, बोनस हो गए, लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करती है, शॉर्ट टर्म में बहुत पेन देती है। लॉन्ग टर्म वाले के लिए बहुत खुशी है बिकॉज उनके नंबर मल्टीप्लाई होते रहते हैं और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट 101% होता है। सेल्स की बात की जाए दोस्तों तो सेल्स हमें फ्लैट से देखने को मिल रहे हैं, माइनस 70 करोड़ का जंप हमें देखने को मिल रहा है 19 से और 20 में, आप देख सकते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो ठीक ठाक जंप है, 200 करोड़ से कितना हो चुका है, 251 करोड़ मीन्स 251 करोड़, इसका मतलब प्रॉफिट ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है ये बहुत ही अहम है दोस्तों, और इधर पे आपको जरूर नोट करना चाहिए कंपनी के रिजर्व सरप्लस आप देख सकते हैं कि जो कि समय समय बढ़ रहे हैं, और इसी रिजर्व सरप्लस के अंतर्गत कंपनी बोनस देती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2019 में भी इन्होंने बोनस अनाउंस किए थे, 1:4 का बोनस दिया था, हर 4 पे 1 शेयर। लेकिन अभी भी क्या किया दोस्तों, हर 3 पे 1 शेयर। ये रिवॉर्ड करने का एक तरीका होता है, कंपनी या तो डिविडेंड देके कर दे रिवॉर्ड या फिर बोनस देके, जहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी एवरेज शेयर की बढ़ जाती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, आप देख सकते हैं 19 में और 20 में इनके जो आरओई है दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 15-16 के लगभग है, जो अपने आप में खराब नहीं है। 15 से 20 के जो आरओई होते हैं जिनमें ग्रोथ होता है, जो मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मुझे वो कंपनी ठीक ठाक लगती है। अगर इनके आरओसी की बात की जाए 20 के लगभग है, ठीक ठाक रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ रहा था। ये सब स्टॉक भागा था बहुत, इसीलिए दोस्तों उसमें गिरावट तो आना तय था। लेकिन आप देख सकते हैं कि एफआईएस का, डीएस का अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए करंट रेशो की तो 1 से ऊपर है, इवन 1.5 से ऊपर है इनका, मतलब इनके पास अच्छा खासा एसेट्स दिखाई पड़ते हैं। अगर कंपनी के डेट की बात की जाए तो जी हाँ, डेट फ्री तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कि 0.08 बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि पहले से कम भी हुए हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि कंपनी आने वाले कल में इसको ख़त्म भी कर सकती है। कंपनी किस रफ्तार से बढ़ रही है, किस रफ्तार से ग्रो कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इक्विटी मार्केट में हम लोग बेट खेलते हैं कंपनी के ग्रोथ पे, तो 10 के लगभग है, जो कि बहुत ह्यूज नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में 15 से 12 के लगभग CAGR सेल्स में ग्रोथ करें। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं, बट दोस्तों सेल्स और प्रॉफिट दोनों कम हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि बीच में सुस्ती थी, मंदी थी, और इधर पे कोरोना क्रैश भी हमें देखने को मिला। तो पाइप्स की बात की जाए, एडहेसिव की बात की जाए तो एक लीडिंग कंपनी दिखाई पड़ती है। नो डाउट दोस्तों कंपनी में बहुत क्वालिटी है, ब्रांड है, लेकिन हर एक शेयर का एक प्राइस होता है, प्राइस के ऊपर खरीदिएगा तो आप ट्रैप होइएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 20% क्रैश हुआ है, ठीक है चलिए मान लेते हैं, तो इधर पे एक 200 क्रैश की संभावना है, 1500 के ऊपर सस्टेन करता है तो ठीक है, वरना 1500 का लेवल तोड़ा तो आने वाले टाइम में 200 और 150 पॉइंट की गिरावट संभव हो सकती है। यस, ये नहीं भी हो सकती है, बट चांसेस यही है। तो मार्केट वीक रहेगा तो बिकवाली का प्रेशर बना रहेगा। तो अगर आप लॉस में हैं तो एटलीस्ट लॉस से मत निकलिएगा, लेकिन इसको समय दीजिए, समय दीजिएगा तो रिकवर ज़रूर होगा। और दोस्तों नेक्स्ट टाइम से कभी बोनस और स्प्लिट की वजह से चेस मत करिएगा। यस, लॉन्ग टर्म मुनाफा ज़रूर होगा, लॉन्ग टर्म निवेशक है, कोई टेंशन नहीं है, कंपनी एकदम खरा सोना है। लेकिन जो इन्वेस्टर है उसको अभी प्राइस पसंद आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 1500 का सपोर्ट टूटता है, चाहें तो थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं एवरेज करने के लिए। नहीं लिए हैं, एंट्री करने का मन है तो 1350-1400 के लगभग कभी भी आएगा, जो कि आना संभव है। अगर मार्केट गिरता है तो भाई ये भी गिरेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ऐड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी क्वालिटी वाइज वेरी गुड है, और छोटी मोटी कंपनी जैसे प्रिंस पाइप हो गए, ये भी अच्छी कंपनी है। लेकिन दोस्तों ये मार्केट लीडर है, भूलना नहीं चाहिए। तो लॉस मत निकलिएगा, समय दीजिएगा, आपके पैसे 101% रिकवर होंगे। बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो रिकवरी देंगे ही देंगे। सेम हमें आरती ड्रग्स में देखने को मिला, लेकिन उससे कंपनी प्रॉमिसिंग है और अच्छे खासे स्टेक देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए, और कभी भी 1500 के नीचे मिले तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। मैं कंपनी का फंडामेंटल बताया, यही बताया कि बोनस कब मिलेगा, और यही बताया करना क्या है, और यही भी सिखाया कि नेक्स्ट टाइम से आपको कोई भी स्टॉक के न्यूज़ की वजह से चेस नहीं करना है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द इन्फॉर्मेशन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। कंटेंट अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।